तो विपक्ष कह रहा है कि गम में डूबा है देश और मोदी जी निकल गए हैं विदेश। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर विपक्ष ने किस तरह से हमला बोला है और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से देश पर लगातार आफत आ रही है। देश के कई कोनों में मातम पसरा हुआ है। छुटपुट घटनाएं तो हो ही रही थी, लेकिन कुछ बड़े हादसों ने देश को हिलाकर रख दिया है। पहलगाम हमला हुआ जिसमें 27 लोगों को आतंकवादियों ने नाम पूछ कर मारा। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। उसके बाद बेंगलोर में भगदड़ हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई। मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्री गिरे, 4 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ और 265 लोगों की जान चली गई। केदारनाथ में प्लेन क्रैश हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। लेकिन फिर भी हमारे देश में नेताओं के कार्यक्रम चलते रहते हैं। उनके कार्यक्रम रद्द नहीं होने चाहिए। चुनाव की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद पीएम मोदी जी बिहार गए रैली करने के लिए, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। परिवार में मातम पसरा हुआ था और मोदी जी बिहार में सभा कर रहे थे। अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, 265 लोग मारे गए और मोदी जी विदेश चले गए हाथ हिलाते हुए। वहीं लखनऊ में योगी शाह नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तालियां बज रही थी। नियुक्ति पत्र बिना कार्यक्रम के भी दिया जा सकता था, लेकिन एक संदेश देना था कि हमने नौकरियां दी हैं। 27 का चुनाव जो यूपी में होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया है। 265 लोगों की मौत हुई, जिससे देश क्या पूरी दुनिया इस हादसे को कभी नहीं भूल पाएगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हुए। अपनी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार का भी इंतजार नहीं किया और पीएम मोदी जी विदेश निकल गए। वहीं पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए सैंपल भी मैच हो गया है और जल्दी शव परिवार को सौंप दिया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार होगा। शायद इसमें ज्यादा वक्त अब ना लगे। विपक्ष कह रहा है कि सारी प्रक्रिया होने के बाद ही पीएम मोदी को कहीं जाना चाहिए। इस वक्त तो देशवासियों को, देश को उनकी जरूरत है। सपा विपक्ष में है, उसने 3 दिनों के लिए सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। हालांकि उनकी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने एक जगह जश्न मनाया, लेकिन बीजेपी जो सत्ता में है और सवाल सत्ता पक्ष के नेताओं से होगा, सवाल पीएम मोदी से होगा। जी हां, सपा नेता आईपी सिंह वो लिखते हैं कि महामानव 8,500 करोड़ के महलनुमा जहाज से हमारे आजमगढ़ की 1/4 आबादी वाले देश साइप्रस जा रहे हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल लखनऊ से भी कम है। मोदी जी की इस यात्रा से देश को क्या हासिल होने वाला है? देशवासियों के टैक्स की बर्बादी कर रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं। 82 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जीवित हैं। भारत में बेइंतहा गरीबी और भुखमरी है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अच्छे स्कूल ना अच्छे कॉलेज है। देश में आबादी बढ़ती रही और मोदी जी ने रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया। आबादी के बोझ से देश करा रहा है। अब 146 करोड़ आबादी हो गई है। वहीं लखनऊ में योगी शाह के कार्यक्रम पर भी आईपीसी ने एक्स पर लिखा है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश में शोक की बड़ी लहर है। 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 75 होनहार डॉक्टर शहीद हो गए। इस दुख की घड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तालियां बजवा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सारे सार्वजनिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए। बीजेपी आरएसएस नेताओं में संवेदनशीलता खत्म हो गई है। ये लोग चुनावी मशीन बन गए हैं। जी हां, तो आईपी सिंह है, सपा नेता, उन्होंने मोदी की विदेश यात्रा पर और लखनऊ में योगी शाह के कार्यक्रम को लेकर यह तंज कसा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 3 दिन बीत चुके हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि शवों को शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया। अब तक डीएनए टेस्टिंग की मदद से सिर्फ 32 शवों की ही पहचान हो सकी है। 14 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं हादसे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा को तुर्की को कड़ा संदेश देने की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। साइप्रस और तुर्की के बीच सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था, जिसके बाद से भारत का रुख तुर्की के खिलाफ सख्त हो गया। विपक्षी दलों ने विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि इस गंभीर संकट के समय विदेश में है, जबकि उन्हें देश में रहकर राहत कार्यों की निगरानी करनी चाहिए थी। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। विमान हादसे ने देश को
झकझोर कर रख दिया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, 265 लोगों की मौत हुई। केदारनाथ में विमान हादसा हुआ, 7 लोगों की वहां मौत हुई। लेकिन मोदी जी की जो यात्रा है वो जारी है। इससे पहले आपने देखा था पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद बिहार की रैली हुई, उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे। और अब जब नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद हादसे के बाद विदेश यात्रा पर गए तो इस वक्त भी अब उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।